नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप और आपका परिवार बेहद अच्छा और उम्दा होगा। आप पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो यानी आरटीई एक 2009 का कहीं भी तोड़ नहीं मिलने वाला है, यानी सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें बताया है कि आरटीई एक्ट है क्या, जहां से क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड करते हैं कि कितने सालों के बच्चों के लिए है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संविधान संशोधन है, कब लागू हुआ था या फिर पूरे देश में कब लागू हुआ था, कहां नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ व्याख्या तो किया है भैया। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए रखे हैं इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में मिलेंगे कि कितने बच्चों पर कितने अनुपात में अध्यापक होने चाहिए, कितने घंटे काम करने चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट है जो आपके एग्जाम में हमेशा ट्रेंड करता है। इसलिए कोई भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप फेसबुक का नोटिफिकेशन वीडियो के स्टार्ट में आना नहीं चाहिए जब तक वीडियो चलता है। कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेगा, कहीं आपको दोबारा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में लाता ही नहीं हूं। हर भाई हर बहन का मैं सिलेक्शन चाहता हूं, इसलिए वीडियो पर आने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे सरकारी सीट से मतलब है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा, अब बात आती है कि आरटीई एक्ट 2009। सबसे पहले 2 मिनट डिटेल जानते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आरटीई दिमाग में आया होगा कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई। आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। क्या है सर? राइट टू एजुकेशन, जो आपका 2009 में आया था। क्या अब बच्चे कहेंगे सर 2010 में मैंने सुना था। मैं सारी चीजें बताऊंगा, परेशान मत हो। देखिएगा, आरटीई एक्ट कब आया था सर? 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आरटीई का क्या मतलब है? शिक्षा का अधिकार। अब बात आती है कि बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए है या फिर बच्चों के लिए है। अब बात यह भी तो आएगी, शिक्षा का अधिकार आरटीई कितने वर्षों के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जो बच्चे आते हैं क्राइटेरिया में, वो आते हैं 6 to 14। क्लियर? यहां पर बात आती है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहां पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके तथा इसके साथ ही साथ देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। अब बात आती है कि आपको लिखना क्या इतना सारा है? नहीं, आपको केवल इतना लिखना है कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या है, 2009 में आया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, वो आगे लिख देना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अधिनियम है। ठीक है, बस। अब हम चलते हैं लागू कब हुआ। अब सबसे ज्यादा यही 2 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इतिहास से। लागू कब हुआ मेरे भाई? शिक्षा का अधिकार का निर्माण 2009 में हुआ था, जबकि इसे अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। क्या सर? संपूर्ण भारत में जब लागू करने की बात आए तो 2010 लगाएंगे, और 2009 कब लगाएंगे? जब यह निर्माण हुआ था। यानी राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 कहा इसलिए ही जाता है क्योंकि उसका निर्माण 2009 में हुआ था, और जब लागू करने की बात आई है तो अप्रैल 2010। क्वेश्चन में बार बार आया है कि मार्च 2010 में ऑप्शंस में था, अप्रैल 2010 में ऑप्शंस में था, मई 2010 में ऑप्शंस में था। तो आपको याद रखना है, अप्रैल वाला महीना भी याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लागू करना 2010, निर्माण करना 2009। अधिनियम का इतिहास, हिस्ट्री जान लेते हैं इस एक्ट की क्या भैया है। 2002 यानी दिसंबर का महीना भैया था, अनुच्छेद 21A। अब बात आती है कि इसका जो है अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A। अब इसमें आता है, ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है, यानी मौलिक अधिकार। आप कहते हो 14 से कहां तक है सर? 35 तक आप बात करते हो, उसके आगे 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन 2009 किस भाग में है, तो भाग है 3, आर्टिकल है 21A, और संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया था। यह हिस्ट्री हमारी है। अच्छी तरीके से ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में बसा लेने हैं। संविधान संशोधन, अनुच्छेद, भाग 3, कब? 2002 में। ठीक है, और कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और लागू कब हुआ था? 2010 में। निर्माण कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, क्लियर हो गए? यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं बनेगा। और बाद बाकी जो बन जाएगा वो क्वेश्चन से बन जाएगा, जो अभी हम 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब बात आती है विधेयक महत्वपूर्ण सर क्यों है?
तो बात सुनना मेरी गौर से कि इनमें निःशुल्क यानी इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, और जो बात कही गई है वो क्राइटेरिया था क्या, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान होगा। जी हां, विधेयक महत्वपूर्ण है जिससे हर बच्चा ज्यादा दूरी तय ना करके क्या करे, एक सीमित दूरी तय करे, दायरे में रहकर पढ़ाई पूरी कर सके। इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगी। भाई अगर स्कूल चलेंगे तो उसके ऊपर भी भाई कोई शासन करेगा ना, जिससे स्कूल की व्यवस्था को देखा जा सके। सिंपल सी बात है ना। जी हां, अब बात आती है यहां पर कि 6 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। यहां पर पढ़ाने की प्रावधान की बात करिए जो हमने ऊपर आपको बता दिया है। अब बात आती है यहां पर बहुत सारे बच्चे ये भी परेशान होंगे कि 6 से 14 साल के बच्चे को ही क्यों चुना गया। देखिएगा, विधेयक में सभी बच्चे को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा। यानी जो बच्चा होता है 6 से 14 साल का, इसमें अगर उसकी नींव तैयार हो गई तो वो आगे कहीं भी जाके बेस्ट प्रदर्शन कर पाएगा अपने योग्यता में, अपनी एबिलिटी के अनुसार। यानी अगर आप किसी भी दीवार को बना रहे हैं तो उसकी नींव को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा 6 से 14 साल का क्या होता है, नाजुक अवस्था होती है मेरे भाई। तो 6 से 14 साल के बच्चे पे अगर आपने खूब अच्छी तरीके से उसको संस्कार सिखा दिए, अच्छी तरीके से उसको शिक्षा दिला दी, तो कहीं ना कहीं वो बेहतरीन शिक्षा उसके मरते दम तक काम आने वाली है। ठीक है, क्लियर। तो वो कक्षा 12 कक्षा 10 में कोई भी कठिनाई मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में कभी नहीं करेगा। ये अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि यहां पर लिखा है उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा। अब बात आती है आरटीई 2009 का यहां पर टॉप 30 क्वेश्चंस में। अब बात आती है भैया 30 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया। अब क्वेश्चन में आपको लिख लेना है आंसर में 1 अप्रैल 2010 में। अभी तक मैंने अप्रैल 2010 का जिक्र किया था, लेकिन अब पूरा डेट याद रखना है। 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। क्या सभी में लागू किया गया था? जी नहीं, सभी में नहीं लागू किया गया था। इसका निर्माण तो 2009 में हुआ था, 2010 में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था। बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद आर्टिकल था 21A फंडामेंटल राइट्स 86 आपका संविधान संशोधन भाग 3 था मेरे भाई। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है आपका कि भैया कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं है। तो वहां पर भी आपको जब नॉलेज होगी तभी तो उन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब बात आती है आरटीई 2000। अभी बच्चे कहेंगे कि 1:40 में 1:35 हमने पढ़ा था, वो भी सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहां पर देखिएगा आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे काम करना होगा। तो जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया एक शिक्षक को कोई क्राइटेरिया होगा जिसके तहत उसको भाई एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा। तो वो 45 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार में इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। क्या है सर? 45 घंटे काम करना होगा एक सप्ताह में न्यूनतम जो है एक शिक्षक को, आरटीई 2009 एक्ट के द्वारा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं। कार्य दिवस की बात कर रहा है साहब आपकी बार। क्या सर? कार्य दिवस की बात कर रहा है। तो 800 घंटे से 200 दिन की बात आ रही है, 200 दिन, ठीक है ना। तो चीजें बिल्कुल वही हो जाएंगी, चाहे 800 घंटे की बात करें चाहे आप ऐसे बात करें। अब बात आती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। यहां से 6 से 14 वर्ष कर लेना, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु हो जाएगी जो 2010 में लागू हुआ 1 अप्रैल को। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा जाता है कि कितने % सीटें निर्धन बच्चों के लिए होती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइवेट स्कूलों में
में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी, तो 25%। अब बच्चों यहां पर बड़ा परेशान होंगे कि सर ये क्या मतलब है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूलों की फीस ज्यादा होती है। तो आपके भी शहर में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जाने वाले होंगे, तो ये बताओ क्या हर बच्चा उस स्कूल में एडमिशन करा पाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करा पाएगा, क्योंकि हमारे भी पिताजी के जमाने में ऐसा होता था, मतलब आपके भी पिताजी के जमाने में ऐसा होता होगा कि हम अपने बच्चे को एक मिडिल क्लास में मतलब पढ़ाएं, मिडिल स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं और उनके मतलब एक धनी फैमिली के बच्चे ही उसमें पढ़ पाते हैं। लेकिन आज भी वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। इनमें आज भी 25% निर्धन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है, ऐसा आज भी है। लेकिन RTE 2009 के एक्ट में ये बात है कि कितने परसेंट होनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों में, 25% होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ पाए, यानी गरीब आदमी का भी बच्चा पढ़ पाए। ठीक है, कितने परसेंट? 25% सीटें। अब बात आती है कि RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया मेरे भाई? RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखिएगा कब पारित किया गया है। कोई बताएगा मुझे? तो सिंपल सी बात है, आगे लिखा हुआ है 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया है और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। अगस्त के बाद, अगर जुलाई के बाद जो है बात आएगी यहां पर, पहले जो है आपका राज्यसभा में फिर लोकसभा में किया गया था। ठीक है, तो 20 जुलाई की बात आई थी, तो 20 जुलाई जो है आपका राज्यसभा में और 4 अगस्त को 2009 को लोकसभा में। लोकसभा एक निम्न सदन है और राज्यसभा एक जो है आपका उच्च सदन है, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा की बात आती है तो दोस्तों आप सभी जानते हो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। और लोकसभा की बात आती है इसमें स्पीकर बैठता है। जी हां, बहुत बढ़िया। अगर बात आती है यहां पर इस SMC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये थोड़ा सा आंसर यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। SMC का अध्यक्ष कौन होता है? यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है दोस्तों अभिभावक। ठीक है, अब यहां पर पेरेंट्स लिख लेना आप, ठीक है, पेरेंट्स लिख लेना। बात क्या है दोस्तों, SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें क्या होता है, इसमें कितने सदस्य पूछे जाए तो दोस्तों होते हैं 16 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 16 सदस्य होते हैं और इनकी बैठक भी होती है, मतलब अभिभावक और अध्यापकों के बीच में बैठक भी होती है। तो याद रखिए कितने दिन के अंदर बैठक होनी चाहिए, तो 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर बैठक होनी चाहिए। तो SMC का अध्यक्ष आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि SMC का अध्यक्ष, और बच्चे क्या लगा देते हैं? अध्यापक लगा देते हैं या प्रधानाचार्य लगा देते हैं। तो ऑप्शंस में आपको अध्यापक मिलेगा, प्रधानाचार्य मिलेगा और अभिभावक मिलेगा। तो अभिभावक का मतलब होता है बच्चे के पिता, ठीक है, बच्चे के पिता या माता। तो याद रखिएगा वहां पर आपको अभिभावक लगाना है। तो ये वाली आपको डेट नहीं याद रखनी है, ठीक है, ये डेट यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान है? एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक होने चाहिए मेरे भाई। 150 से अधिक बच्चे हैं और 200 से अधिक बच्चे होते हैं तो क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है यहां से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और 3। क्या इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर जिसमें आप 6 से 8 तक की बात करते हो और प्राथमिक स्तर जिसमें आप बात करते हो 1 से 5 तक की बात करते हो। लेकिन अब बात आती है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से 8 हेतु एक शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, यानी 35:1, 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या सर? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके 6 से 8 हेतु बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने अनुपात में होना चाहिए। यानी एक क्लास में अगर 35 जो है विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो एक टीचर का होना बहुत आवश्यक है। तो भैया एक शिक्षक होना चाहिए 35 बच्चों पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्च बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट नियुक्ति होगी 100 से अधिक। जी हां, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उच्च बच्चे यानी उच्च प्राथमिक में बच्चे ज्यादा अगर हैं तो अपॉइंटमेंट क्या नियुक्ति होगी, किसकी होगी? 100 से अधिक जो है यहां पर क्लियर होगी। ठीक है, ये अभी तक स्टेटमेंट में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपका हो सकता है पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपका बहुत रहेगा कि RTE यानी एक्ट 2009 के अनुसार 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा? यानी अभी तक मैंने बात करी थी 100, ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 200 से अगर अधिक विद्यार्थियों की संख्या है तो शिक्षक एवं विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक शिक्षक रहेगा 40 विद्यार्थी पर। ठीक है, एक शिक्षक 40 विद्यार्थी यानी 40:1 का जो है 1 का अनुपात रहेगा। ये अच्छी तरीके से याद रखना। 1 से 8 तक की अगर बच्चे की बात करें और संख्या है सदस्यों की भैया 200 से अधिक है, ठीक है, तो अनुपात क्या रहेगा? 40:1 का रहेगा।
आरटीई के तहत, आरटीई एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस 1000 घंटे 220 दिन। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है नेक्स्ट 3.3, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कुल कितने अध्यापक होंगे। तो 240 बच्चे हैं तो 6 अध्यापक होंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके ट्रेंड करता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जरूर देखिएगा। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे, यहां पर देखिए प्राथमिक स्तर लिखा है और यहां पर अगर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में उच्च प्राथमिक स्तर लिखा है, यहां पर प्राथमिक स्तर, दोनों पॉइंट आपको डबल स्टार में लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका ट्रेंड में रहते हैं। याद रखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, 4 घंटे पढ़ाना होगा। इसके तहत आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में जो है कितने घंटे पढ़ाना होगा, 4.5 घंटे। तो आधा घंटा का यहां पर जो है बढ़ना तय है। जब उच्च प्राथमिक की बात करें तो 4.5 घंटे, जब प्राथमिक स्तर की बात करें तो 4 घंटे। तो दोनों में डिफरेंस का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आगामी आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो क्या याद रखना है मेरे भाई, जब भी प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन घंटे पढ़ाना होगा तो कितना रहेगा, वहां पर रिजल्ट रहेगा 4 आवर। क्लियर। और यहां पर जब उच्च प्राथमिक में तो भैया कितना रिजल्ट रहेगा, कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो यहां पर 4.5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट के यहां पर 3 पॉइंट देखेंगे दोस्तों, लास्ट के 3 पॉइंट देखेंगे, यहां पर 3 से 4 पॉइंट है कि आरटीई 2009 के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2009 में एक्ट आया था, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, भाग था 3, संविधान संशोधन था आपका 86 और आर्टिकल था 21A। ठीक है, तो ये चीजें सारी क्लियर हैं आपकी। लेकिन बात आती है कि धारा कौन सी थी कि शारीरिक दंड देना भी भैया यहां पर घातक हो सकता है एक अध्यापक के लिए, तो भैया धारा 17 थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आरटीई का ऑफिशियल नेम क्या है, तो भैया ऑफिशियल नेम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ है अप्रैल 2010 में। बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, चिल्लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कान में एक बार बैठ जाए तो दूसरे कान से निकले ना। ठीक है, क्लियर। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे 4 टॉपिक और हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के सरकारी स्कूल होंगे, तो 3 वर्ष के। बसावट का मतलब होता है बसना। ठीक है, तो याद रखना है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के जो है पास सरकारी स्कूल होगा, 3 वर्ष। और बात रहेगी नेक्स्ट की कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी अगर आपको कोई बच्चा कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ना चाहता है तो भैया दूरी विद्यालय की कितनी होनी चाहिए, केवल 1 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। इसलिए आप जानते हो ना, जितने भी गांव होते हैं, शहर होते हैं, उन पास पास में ही विद्यालय होते हैं। तो क्या याद रखना है, 1 से 5 बच्चों के लिए 1 किलोमीटर का दायरा रहना चाहिए और 6 से 8 बच्चों के लिए 3 किलोमीटर का दायरा रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। सारे पॉइंट एक जगह आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों कि कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने अध्यापक होने चाहिए, कितने बच्चों पर, और कितने जो है कितना दूरी होना चाहिए 1 से 5 के लिए, एक और 6 से 8 के लिए। ठीक है, कितने सप्ताह काम करना चाहिए, कितने सप्ताह में कितने घंटे, धारा, अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 2009 के किस धारा के अनुसार जो है छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है, तो दोस्तों अभी तो हमने आपको बताया कि 40:1 का अनुपात है, 1 में 30:1 का अनुपात है। ठीक है, 35:1 का अनुपात है। लेकिन चीजें बिल्कुल ये भी क्लियर तो होनी चाहिए कि भाई धारा कौन सी थी। अभी मैंने बात की कि प्रताड़ित करने की बात आए, दंड देने की बात आए तो धारा 17 थी। अगर बात आए शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात तो धारा 25 में बात करी गई है। अगर बात आए कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है एक शिक्षक, यानी प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता है एक सरकारी विद्यालय में, अगर आप हैं नियुक्ति हो चुके हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो, तो धारा 28 में यह बात कही गई है मेरे भाई। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन वो धारा कौन सी थी आज पता हो गया होगा कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में बता दिया गया है, 28 भैया धारा थी। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट के 2 पॉइंट और बचे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 की इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब क्या बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका एक बहुत निगेटिव कारण भी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को ही रखा गया, ना तो इधर का रखा गया ना तो इधर का रखा गया। यानी केवल आरटीई एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन जो है दिया जाएगा 6 से 14 साल की। 14 साल के ऊपर वाले बच्चों को यहां पर नहीं इस एक्ट में लागू किया गया है, तो यह भी एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूं कि यह भी कहा गया एक्ट में कि भाई 6 से 14 साल का बच्चा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसका जो है नींव उसकी मजबूत कर पाऊंगा, जिससे भविष्य बेहतर हो पाएगा आगे।
छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानाध्यापक नहीं शामिल होता है, बाद बाकी छात्र और शिक्षक अध्यापक वहां पर शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये बता दो लास्ट में कि पूरा वीडियो ऑल ओवर यहां पर कैसा लगा फाइनली। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम को यहां पर ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड, बहुत सारे टेलीग्राम उस पर आएंगे। जब सर्च करेंगे आपको तो आपको केवल ग्रीन लोगो वाला ज्वाइन कर लेना है, जिसमें हजारों बच्चे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में जुड़े हुए बच्चे, और जहां पर हमारी गुरुजी वर्ल्ड की यूट्यूब की लिंक आती हो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर बहन हर भाई का स्वागत था। और इस वीडियो को जाने से पहले एक बार लाइक करिएगा, आपका भाई यूं ही बेहतर प्रयास करेगा। टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेने से सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं और सारा मेथड गड़बड़ा जाता है। जितना कम टेंशन उतना ज्यादा खुश, जितना ज्यादा खुश उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। टेलीग्राम कुछ से जुड़ने के लिए सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, इंकलाब जिंदाबाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट।